प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आज की वीडियो में मैं आपको दशा माता की सभी 10 कथाएं एक साथ सुनाऊंगी, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दशा माता की पहली कथा राजा नल और रानी दमयंती की कथा। एक समय की बात है, नरवल कोट नामक राज्य में राजा नल और रानी दमयंती अपने 2 पुत्रों, पुत्रवधुओं और पौत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में प्रजा भी धन धान्य से संपन्न और सुखी थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, हे रानी, दशा का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके अपने गले में बांध लेना, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा सुनकर रानी ने डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। एक दिन राजा का ध्यान रानी के गले में बंधे उस डोरे पर गया और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, रानी, आपने इतने हीरे जवाहरात के बीच में ये मामूली सा धागा क्यों पहन रखा है? और रानी के कुछ बोलने से पहले ही राजा ने धागे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने दौड़कर उस धागे को उठाया और उसे पानी से घोलकर पी गई। उन्होंने रुष्ट होकर राजा से कहा, हे राजा, ये दशा माता का धागा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। राजा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब राजा नल सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में एक बूढ़ी माता को महल में आते हुए और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। राजा ने प्रातः होते ही सारा स्वप्न रानी दमयंती को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, इसीलिए हे महाराज, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तब दोनों ने फैसला करके अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और पुत्रों को राजा भील के पास छोड़कर एक पौत्र को साथ लेकर देश छोड़कर चले गए। कुछ समय चलने के पश्चात राजा नल के सेठ मित्र का गांव आया। दूतों ने राजा नल के आगमन की खबर सेठ को सुनाई और बताया कि राजा, रानी और उनका पोता सब फटे हाल में पैदल आ रहे हैं। यह सुनकर सेठ ने अपने दूतों से कहा, हवेली में सेठानी और बहुएं क्या सोचेंगी कि कैसा दोस्त है मेरा, इसीलिए उनको बाहर वाले कमरे में ठहरा दो। जिस कमरे में राजा नल और रानी दमयंती को ठहराया गया, वहां मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का 9 लक्खा हार टंगा था। देखते ही देखते वह तस्वीर का मोर हार को निकल गया। यह देखकर रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, यहाँ से तुरंत चलिए, नहीं तो सेठानी हम पर चोरी का इल्जाम लगा देगी। राजा रानी अपने पोते के साथ किसी को बिना बताए आधी रात को ही वहां से चले गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन के पूछने पर खबरी ने बताया, राजा रानी और उनका एक पोता खराब हालत में पैदल आ रहे हैं। ऐसा सुनकर बहन ने यह कहकर कि घर में सास और देवरानी क्या सोचेंगे, उनको एक पीपल के पेड़ के नीचे ठहरने के लिए बोल दिया। कुछ देर बाद बहन एक थाली में मूंग और चावल लेकर अपने भाई से मिलने आई। राजा नल के हाथ लगते ही मूंग और चावल कीड़े में बदल गए। यह देखकर रानी दमयंती आगे बढ़ी और जमीन पर गड्ढा खोदकर उस कीड़े से भरी थाली को उसमें गाड़ दिया। फिर राजा, रानी और उनका पोता वहां से चले गए। आगे चले तो उनको एक नदी मिली और उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। राजा नल ने तीतर मारकर रानी को दिया
और कहा, हे रानी, मैं पोते के साथ नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक आप तीतर पका देना। जब राजा वापस आए तो रानी ने बड़े आश्चर्य से कहा कि पके हुए तीतर भी हांडी में से उड़ गए। और राजा ने भी दुखी स्वर में रानी को बताया कि मुझसे पोता नदी में बह गया। दोनों दुखी होकर विलाप करते हुए वहां से भी चले गए। आगे चलकर एक गांव में उनको सूना बाग दिखा और उन्होंने वहां विश्राम करने का फैसला किया। जब बाग की मालिन वहां आई तो उसने देखा कि सूखे बंजर बाग में कोपले फूट रही हैं। मालिन की नजर राजा और रानी पर पड़ी और पूछने लगी, तुम लोग कौन हो? तब राजा ने उत्तर दिया कि हम मुसाफिर हैं और रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मालिन ने उनको वहीं रहकर बाग की रक्षा करने के लिए कहा। अब राजा और रानी वहां अपने दिन व्यतीत करने लगे। दिन बीतते गए और होली का दिन आ गया। उस दिन जब राजा नल कुएं से पानी भर रहे थे तो बार बार उनकी बाल्टी में सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही थी और वो बार बार उसको वापस कुएं में फेंकते जा रहे थे। रानी ने जब राजा को ऐसा करते हुए देखा तो पूछा, हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हो? तब राजा ने रानी को उसका कारण बताया। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि अगली बार जब आपकी बाल्टी में सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आए तो उसको मुझे दे दीजिए। राजा यह सुनकर नाराज हुए और बोले, रानी, आपकी ही वजह से आज हमारी ये दशा हुई है और आप फिर से वही सब करना चाहती हैं। परंतु जब बाल्टी में वापस वही वस्तुएं आई तो राजा ने उन्हें रानी को सौंप दिया। रानी ने होलिका दहन के दिन होली को झाल दिखाकर अगले दिन दशा माता का व्रत किया और डोरा लिया। फिर समय बीतता गया। एक दिन राजा रानी के पास गए और बोले, रानी, नगर के राजा ने एक स्वयंवर रखा है, मैं वहां जाऊंगा, आप मेरे कपड़े धो दीजिए। राजा की बात सुनकर रानी बोली, महाराज, इस दशा में भी आप वहां जाना चाहते हैं? इस पर राजा ने उत्तर दिया कि रानी, मेरी दशा खराब है, परंतु दिल तो राजाओं का ही है। राजा नल स्वयंवर में पहुंचे और राजकुमारी ने सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल के गले में वरमाला डाल दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब विद्वानों की सलाह से राजकुमारी को एक बार फिर अपना वर चुनने को कहा, परंतु इस बार फिर राजकुमारी ने राजा नल को ही अपना वर चुना। यह देखकर नगर के राजा क्रोधित हो बोले, मैं इस माली से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। तब सभी ने विचार विमर्श कर एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को शिकार करना होगा और जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। सभी राजा और राजकुमार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और कहा कि अगर मैं असली राजपूत हूँ तो धारदार तलवार हो जाए और घोड़ा जवान हो जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात सारे राजा और राजकुमार अपने अपने शिकार के साथ राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से नगर के राजा संतुष्ट नहीं हुए और सिपाहियों को उस माली को ढूंढ के लाने को कहा। राजा की आज्ञा से सिपाही जंगल में पहुंचे तो देखा कि राजा नल पेड़ के नीचे सो रहे थे। शिकारियों ने उन्हें जगाकर शिकार के बारे में पूछा। राजा नल ने शिकारियों को उत्तर दिया, मेरा शिकार पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा अत्यंत खुश हो गए और बोले, ये है असल राजपूत का शिकार।
फिर नगर के राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह माली अर्थात राजा नल के साथ कर दिया। राजा नल अपनी नई रानी को लेकर बाग में आ गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। एक दिन जब दोनों रानी बाग में बैठी हुई थी तो रानी दमयंती छोटी रानी से बोली, रानी आज तो अपने नगर में बिजली चमक रही है। रानी दमयंती की बात सुनकर छोटी रानी आश्चर्य से बोली, दीदी अपना नगर भी है। रानी दमयंती ने उत्तर स्वरूप छोटी रानी को सारा हाल कह सुनाया। छोटी रानी ने अपने पिता के पास जाकर सारी बात बताई। नगर के राजा ने जब यह वृतांत सुनकर राजा नल से क्षमा मांगी और बहुत से हीरे जवाहरात और घोड़े इत्यादि देकर उनको अपने नगर के लिए रवाना किया। चलते चलते रास्ते में नदी के किनारे उनको एक धोबिन मिली जिसके पास राजा नल का पोता था। धोबन ने राजा रानी को पोता सौंपते हुए कहा कि ये मुझे नदी के किनारे मिला था। राजा ने खुश होकर धोबन को बहुत से हीरे जवाहरात दिए और अपने पोते को लेकर वहां से चले गए। कुछ दूर आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। तब बहन ने दूत से पूछा कि वे लोग कैसे आ रहे हैं। तो दूत बोला, इस बार बहुत से हीरे जवाहरात लेकर धन धान्य के साथ आ रहे हैं। इस पर बहन बोली कि उन्हें मेरे महल में ले आओ। जब रानी दमयंती को ये खबर मिली तो वो बहन से बोली, नहीं बाई जी, हम तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही रुकेंगे। कुछ देर बाद बहन बहुत से पकवान और मिष्ठान आदि बनाकर ले आई। यह देखकर रानी दमयंती ने आगे बढ़कर जमीन पर जो चावल और मूंग गाड़े थे वो निकाल लिए। उन्हें देखा तो वो हीरे और मोती में बदल चुके थे। रानी दमयंती ने सारे हीरे जवाहरात अपनी ननंद को दिए और बोली, ये लो बाई जी आपकी अमानत। और बहन को हीरे जवाहरात देकर वह वहां से चले गए। कुछ दूर चलने पर राजा के मित्र सेठ का गांव आया। सेठ को जब इसकी सूचना मिली तो सेठ ने दूत से पूछा कि वो लोग कैसे आ रहे हैं। तब दूत बोला, इस बार बहुत से हीरे जवाहरात और धन धान्य के साथ आ रहे हैं। दूत की बात सुनकर सेठ बोला कि उन्हें मेरी हवेली में ले आओ। राजा नल को जब इसकी खबर मिली तो वे बोले, हम तो बाहर वाले कमरे में ही रुकेंगे। सेठानी फौरन उनके लिए हलवा बनाकर लाई। रानी दमयंती ने हलवा उठाकर मोर की तस्वीर के मुंह में डाल दिया और मोर ने सेठनी का नौलखा हार वापस फेंक दिया। रानी दमयंती ने सेठानी को हार देते हुए कहा कि हमारी दशा खराब थी परंतु हमारी नीयत खराब नहीं थी। ऐसा कहकर राजा रानी छोटी रानी और पोते के साथ वहां से चले गए। रास्ते में उन्हें भील राजा के पास से अपने पुत्रों को लिया और अपने नगर की ओर बढ़ने लगे। जब नगरवासियों ने राजा नल को अपने परिवार सहित नगर में प्रवेश करते देखा तो वे बहुत खुश हुए और गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। राजा रानी अपने पूरे परिवार के साथ पहले की तरह रहने लगे और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब सुनते हैं दशा माता की दूसरी कहानी, सास बहू और राजा नल की कहानी। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से पड़ोस में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। तब बहू अपने पड़ोस में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक उसे आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ अपने घर लौट आई। उसने अपनी सास को बताया
कि गांव में आज दशा माता की पूजा है, इसीलिए उसे कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हम उसे आग नहीं दे सके। सास आग लेकर अपने घर पहुंची कि एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर अपनी बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहुओं ने भी दशा माता का डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने के लिए बैठ गई। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा तो मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर वह उठ खड़ी हुई और उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस के बाद घर आया हूँ। इतने दिनों ने जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तब मैं वो जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए और उसकी अम्मा ने उसे आशीर्वाद देकर बेटे को अपने घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। अब बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरे के वो टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो? उसको मैं अपने घर में नहीं रख सकता। इसे अभी मेरे घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। तब बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ोची के पास खड़ी हो गई। घड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़े का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से भी हटकर घोड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। घोड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी।
वह उसमें गिरी, परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी उनसे बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं में आकर झांक कर देखा तो उसे वहां पर एक स्त्री दिखाई दी। वह बोला कि यदि तुम मेरे धर्म की बहन हो तो तुम जो भी बोलो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। स्त्री ने आवाज दी। तब राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महल की तरफ आते देखकर सबने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराजा भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने इसका हंसकर उत्तर दिया कि वह तुम्हारी सौत नहीं, ननंद है। वह मेरी धर्म की बहन है। तुमने उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह ही बर्ताव करना है। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मेरे भाग्य में नंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगीं। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने उसे बताया कि महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। तब मुंह बोली बहन ने पूछा कि क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है। दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा कि आओ भाभी रानी, अब हम और तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा कि ये डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। तब वह बोली कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके उसे विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसके पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला वनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु इस व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। तब महारानी ने उदासीनता के साथ कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही। तब मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का डोरा लिया। 9 दिन तक उसने व्रत किया। फिर 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। वह कह रही थी कि राजा की मुंह भोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है। आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है।
दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है। जब से आई है तब से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिया भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही वह भिक्षा ग्रहण करेगा, नहीं तो वह वापस जा रहा है। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत का पारण कर रही है। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननंद को मुस्कुराते देखकर कहा कि जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर तुम्हारे मुस्कुराने का क्या कारण है? तब मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, गाजे बाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक अपनी बहन को विदा किया। जब वह महल के बाहर निकलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि दोनों कमरी कदरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पड़े सभी खजाने कम होने लगे। तब राजा नल ने अपनी रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता थी, तब उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वे और भोजन बनाने लगे और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में
मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। तब रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा हुई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के घर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननंद थाल का सारा सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। इस प्रकार राजा रानी जहां भी जाते उनके सारे कार्य बिगड़ते चले जाते। इसी तरह उनका समय व्यतीत होता गया। तब कुछ समय के बाद रानी ने दशा माता का डोरा लिया और उसका व्रत किया। तब उनके सभी काम बनने लगे। इस प्रकार राजा रानी अपने महल में आए। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बातियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापना करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया। स्मरण किया जाने पर उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननंद न्योतने से रह गई है। तब पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाओ। राजा ने अपना दुरतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया और उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई और अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माँ ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरे। बोलिए दशा माता की जय। अब सुनते हैं दशा माता की तीसरी कथा, सास और बहू की कहानी। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ बहू, पड़ोस में से आग लेकर आओ और भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने के लिए पड़ोस में चली गई। उस दिन उसे पूरे गांव में कहीं भी आग नहीं मिली, क्योंकि उस दिन पूरे गांव में दशा माता की पूजा थी। इसीलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौटकर अपने घर आ गई। सायंकाल होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लूँगी। मुझे तुम पूजन की विधि बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने अपनी सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक अपनी पूजा संपन्न कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई।
वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान करके दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। अपनी सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को दही से निकालकर मैं विसर्जित कराऊंगी। तब सास ने आते ही बहू से कहा कि तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक तुम क्या कर रही थी? तब बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण मुझे भोजन बनाने में भी देरी हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप क्रोध त्याग कर भोजन करिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर हाथ धोकर चौके पर बैठ गई कि अचानक उसका बेटा भी आ गया। वह भी अपनी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला कि माँ, मुझे दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। अब सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। तब सास ने आश्चर्य के साथ अपनी बहू से पूछा कि इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों तुमने इसे छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। तुम इसका मुझे भेद बताओ। तब बहू बोली कि माँ जी, मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और इस बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया और दशा माता की पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था और दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तब सास ने बहू की बात सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत और पूजा क्या करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इन सास बहू को दिया वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना। बोलो दशा माता की जय। अब सुनते हैं चौथी कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थी। उनके 5 बेटे और 5 बहू थी और एक पुत्री थी। पुत्री का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन अभी तक उसका गोना हुआ नहीं था। वह भी अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननंद के लिए भी डोरा लेना है? तब सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने के लिए उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ने लगी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उस डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी।
सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपनी पति से कहा कि तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी पर कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे अपने घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा ले लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? तो सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार अपने ननंद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो? यदि ये पूजा से पहले ही चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वह वहां पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया और 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। अब बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहू ने कहा, यह तो हमारी ननंद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननंद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहू सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसने पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ घर का सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गई। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? तब लड़की ने कहा कि वह बड़भुजे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़भुजे के यहाँ से अपने बहनों को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने के लिए दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था।
तो वो अप्सराएं आपस में बोली कि यदि इस डोरे में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे डोरा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए थे तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया था। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल बिल्कुल मत करना। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिनों तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हो गया। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करे। अब सुनते हैं दशा माता की 5वीं कहानी। एक राजा की 2 रानियां थीं। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता है और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता है। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तब तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था, इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर रथ चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को रात में प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी के तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। अब रानी ने सोच आदि से निर्वत होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास भी बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी वहां पर स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी हुई तुम क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी उस बुढ़िया माई को सुना दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, तुम मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पति के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में तुम स्नान करके आओ, वहां तुमको स्वर्ण का कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए तुम उसमें बैठ जाना और किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार नदी में स्नान किया। जब वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। तब राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया।
वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीय बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। तब लोगों ने बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उन्हें समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। अब नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। या तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिल के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह मेरी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करे। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी दया करे। अब सुनते हैं छठी कहानी। एक राजा था, उसकी रानी का नाम कोमलांगी था। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई और पूरी रात वो करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा कि प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तब रानी ने राजा को बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। तब ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनका क्या हाल होगा। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे मायके में तुम्हें छोड़ के आ जाऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली,
परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहां किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्र संबंधी वह बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहां पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल में शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक कोई भी इसे ना खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने का कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसी संदूक के अंदर 16 श्रृंगार की यह एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देगा। इसीलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और उसे फिर से संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? तब रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उस संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा कि बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया जाता है, तो मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई, अपने मन में सोचने, आज तक मैंने किसी की भी पुरुष के छुआ तक नहीं है, और रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी। इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले की दिनों को याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया है। राजा ने अब रानी को पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ और मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है।
रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझ करके संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने और कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई और बहन के साथ रहकर रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से अमीर हो या गरीब हो, सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजन किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल में से ले जाए। इस प्रकार रानी के कहे अनुसार राज्य में सभी दशा माता का व्रत और पूजन करने लगे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करे। दशा माता की 7वीं कहानी। एक वृक्ष पर एक नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। अन्य दूसरे पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर उससे घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई भी उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वो उस डोरे को दे दे। तब उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया की गली में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि भी बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गली में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गुड़ के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर चिड़िया ने पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अब बाकी चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब इसको बच्चे कैसे होने लगे। तब वो चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारते थे। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़िया के पूछने पर सब उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगी और सब सुख पूर्वक रहने लगे। सब पर दशा माता की कृपा होने लगी। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने चिड़िया पर करी वैसी कृपा सब पर करना। कहानी कहते वाले को, कहानी सुनने वाले को और कहानी पढ़ने वाले को, सभी के ऊपर अपनी कृपा करना। दशा माता की 8वीं कहानी। पुराने समय की बात है। एक घर में एक जेठानी और देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थीं। वे मेहनत करके पेट पालती थीं। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थीं। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव से आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से कोई भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बिठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी और उसके पीछे ग्वाला आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और
गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा कि तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या फिर बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा दिया है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा ले लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई और 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योते की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। तब जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। ऐसा होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। फिर से देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही। तब जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योती जाएंगी। अब लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनें नहीं न्योती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु उसकी जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मात्र का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई और दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर आई, परंतु लड़की की मां बड़े संकट में पड़ गई। इस अर्धब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिश्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने यह फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा उस स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय उस अर्धब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अर्धब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया गया। दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही और प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ तो साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धब्याहे लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बिठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अर्धब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा कि वहाँ जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? तब साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो।
लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिश्ती ने अपनी मस्क से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आगे आए। अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की का दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। जो कुछ मांगना हो वो तुम मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि मैं जो कुछ मांगती हूँ आप मुझे प्रसन्नता करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ। इसी कारण से तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दुल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री उसी दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसे उसके पिता ने लोक अपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों को यह बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई तब उसने घर के किवाड़ खोले और वो बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान और पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। वर और वधू दोनों अपने घर पर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों का न्योता देने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे वह सभी का कल्याण करे। दशा माता की 9वीं कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। अपनी माँ की बात सुनकर लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया।
वहां पर सभी महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री उस लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। तब स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर अपने घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा कि गठरी को उतार लो माँ, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न थी। माँ ने बेटे से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। तब लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए मैं लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यह लोटा और लुटिया कुछ भी नहीं है। तुमको पानी किसमें भर के दूं? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह भी कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वह सोने का घड़ा देखकर वो घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। और इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का घर भी आ गया। उसने माँ से पूछा कि तुम किसे खोज रही हो। तब उसने बताया कि अभी जीर्ण अवस्था में एक बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने वो कहाँ चली गई। तब लड़के ने बताया कि वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी मत रखना और न ही उनकी आज्ञा का अवहेलना करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओगी तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना और किसी से यह मत पूछना कि यह किसकी है और कहाँ से आई है। अब बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। तो बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी थी कि 4 कहार एक डोली लेके उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। तो बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर विनती मांगी कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे घर में बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार मेरे घर में एक पोता भी आ जाए। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के यहाँ एक पोता रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन बिल्कुल भी मत करना और उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योता जरूर देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। तब दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं करती। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धरकर उसके घर में गई।
उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में बिठा दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करे, तेरे हमेशा भंडार भरे रहे, तू जो इच्छा करेगी वो तुझे अवश्य मिलेगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पे की, वैसे ही कृपा सभी भक्तजनों पर करे।